आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। मुझे पता है अपने एग्ज़ाम को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होगे। आप सोच रहे होगे क्या लिखूंगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कहीं मैं फेल न हो जाऊं, फेल हो गया तो क्या होगा। यही सब सोच सोच के आपका दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। आप अपनी पूरी आंसर शीट भर के ही घर वापस आओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, स्टडी इफेक्टिवली इन लेस टाइम। देखिए आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए आपको कम समय में इफेक्टिव चीज़ों को ही पढ़ना होगा। आपके पास इतना समय नहीं है कि अब आप एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओ, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को छाँट कर पढ़ना होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो किसी के घर में आग लग गई और आप उस टाइम वहाँ पर मौजूद हो। उस घर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सी चीज़ को सबसे पहले जलने से बचाने की कोशिश करोगे? एग्जैक्टली, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही घर से बाहर निकालने की कोशिश करोगे। सेम आपको इस समय अपने स्टडी के साथ ऐसा करना है। आपको उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होगे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आओ और उसमें अच्छे से एनालिसिस करो कि इसके पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल जाए तो आप उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ डालो। इस समय अगर सिलेबस का सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो सिर्फ दिमाग खराब होगा, पढ़ कुछ नहीं पाओगे। टिप नंबर 2, स्टडी फ्रॉम टाइम टेबल। आपको ये पता है कि सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक साथ नहीं होता। एग्ज़ाम से पहले आपको टाइम टेबल मिलता है, इसमें कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा ये डेट वाइज दिया रहता है। तो मान लो सबसे पहले आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, उसके बाद मैथ का, उसके बाद साइंस का। तो हर दिन अपना एक फिक्स टाइम टेबल रखो, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना और कितने घंटे पढ़ना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हिंदी का एग्ज़ाम पहले है तो हिंदी ही लेकर दिन भर बैठ गए, हिंदी को ही पढ़ना शुरू कर दिए। इससे आपका हिंदी में तो अच्छे नंबर आ जाएंगे लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ख़राब नंबर आएंगे। इसलिए हर दिन टाइम टेबल के हिसाब से हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए। अब हम आते हैं टिप नंबर 3, विदाउट डिस्ट्रैक्शन स्टडी। आप इमेजिन करो कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर अपनी आंसर शीट भर रहे होते हो और उस टाइम कोई आपसे बात करने की कोशिश करता है तो आपको उस पर बहुत गुस्सा आता होगा, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और आप चाहते हो कि वो आपसे बात ना करे ताकि आप लिखने से डिस्ट्रैक्ट ना हो। बिल्कुल आपको इसी तरह अपनी स्टडी के साथ भी करना है। जब आप पढ़ने बैठो तो सारी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों को अपने से दूर कर दो। मोबाइल को ऑफ करके कहीं दूर रख दो, अपने स्टडी रूम का गेट लॉक कर दो और जितने घंटे पढ़ने का टारगेट बनाकर पढ़ने बैठो उतने टाइम के लिए अपने घर वालों से बोल दो कि वो आपको ना बुलाएं, ताकि आप बिना डिस्टर्ब हुए ज़्यादा देर तक फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओ। अगर आप इस टिप को अपनाकर पढ़ाई करते हो तो आप 2 से 3 घंटे में 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आराम से कर पाओगे। टिप नंबर 4, डू नॉट मेक नोट्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अब आपका टाइम नोट्स कंप्लीट करने का नहीं है। अगर आप अपना सारा टाइम नोट्स को कंप्लीट करने में ही लगा दोगे तो पढ़ोगे कब? इसलिए क्वेश्चन के आंसर बुक में ही टिक मार करके पढ़िए, इससे आपका टाइम बचेगा और आप बिना टाइम को वेस्ट किए ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाओगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जब एग्ज़ाम आता है तो वो लोग अपने नोट्स कंप्लीट करने बैठ जाते हैं। जब एग्ज़ाम का दिन आता है तो कहते हैं अरे यार मैंने तो गलती कर दिया, मुझे पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला। सो बी केयरफुल। टिप नंबर 5, रात को सोते समय रिवीजन। दोस्तों जब आप पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, जल्दी याद नहीं होता है। तो उसके लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम नॉर्मली उस चीज़ को पढ़ लें और जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो उस समय क्वेश्चन को बार बार अपने मन में रिवाइज करें। दोस्तों हम सबकी एक कॉमन हैबिट हो चुकी है सोने से पहले फ़ोन चलाने की। बिना फ़ोन चलाए जैसे लगता है नींद ही नहीं आएगी। इसलिए आपको अपने फ़ोन को कहीं दूर रखकर पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन करना है। सोते समय आप जो कुछ भी रिवीजन करोगे वो आपको कभी भूलेगा नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा, आपके दिमाग में छप सा जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी 5 टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने इन 5 टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका एग्ज़ाम उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करिए अपने एक दोस्त को, ताकि एग्ज़ाम में उसकी भी हेल्प हो पाए। मिलते हैं दोस्तों एक और हेल्पफुल वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।